हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड पार्ट में मैं आपको 7.1 स्टार्ट करूंगा, जिसमें दूरी सूत्र का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है। तो मैं इस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। क्वेश्चन बनाना सीखने से पहले मैं आपको दूरी सूत्र को प्रूव करके दिखा रहा हूं कि यदि मान ली दूरी सूत्र निकालना है तो क्यों इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, दूसरे सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन है दूरी सूत्र को प्रमाणित करें। तो दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, इस बात को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। यहां से हम समझ लीजिए ग्राफ खींचे, ओके। यहाँ पे हम जीरो ले लिए, यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं ऐसे ही। इसका नाम हम दे दिए P, इसका नाम दे दिए हम Q, ओके। अब हम क्या किए, इससे सीधे इस पर मान लीजिए L और इससे सीधे खींच दे रहे हैं, मान लीजिए L मिला दिए x अक्ष पर। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब धनात्मक, ओके। अब यहाँ से हम इस पर लंब डाल दे रहे हैं, यह हो गया R मान लेते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ओके। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हम यहाँ से इसको x1 मान रहे हैं और यहाँ से इसको x2 मान ले रहे हैं। सब दूरी यहाँ से मान रहे हैं। उसी तरह PL है तो यहाँ से एक ये बिंदु दे रहे हैं और इसके सामने एक ये बिंदु दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम y1 मान ले रहे हैं और टोटल को यहाँ से यहाँ तक को y2 मान रहे हैं, ओके ना। मतलब ये Q से लेकर के M तक की दूरी टोटल का टोटल y2 है और R से लेकर के M तक की दूरी टोटल का टोटल y1 है, ओके। हो गया। अब देखिए हम हमारे बात को समझिएगा, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये दूरी निकालना है, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे, LM। तो LM बराबर क्या होगा, हमको LM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो ये पता ही नहीं है। तो टोटल कितना है, OM है टोटल। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, तो जहाँ से शुरू होता है और 10 बिंदु तक जाता है टोटल, वही नाम लिख देते हैं। तो क्या हो गया OM, और OM में से यह टोटल OM में से इतना अगर काट के निकाल लेते, इतना काट के अगर निकाल लेते क्या बच गया LM। तो क्या लिख देंगे LM। क्या दिक्कत है आपको, कहीं भी दिक्कत नजर आ रहा है आपको, नहीं ना, नहीं दिक्कत आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हमको लगा थोड़ा कैमरा हिल गया, ठीक। तो अब देखते हैं OM का मान। तो टोटल OM कितना है, x2 है। LM सॉरी OL घटेगा, क्या घटेगा, OM में से OL घटाएंगे। तो OL का मान कितना है, x1 है, ओके। तो इसका मान कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो जितना LM है उसके ठीक सामने उतना ही तो PR है। अतः PR इक्वल टू x2 माइनस x1, ओके। यह दूरी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, हो गया ना। क्या है, P से R तक की दूरी, ओके। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको ये QR निकालना है। कैसे निकलेगा, तो टोटल दूरी हमको क्या निकालना है जी, QR कैसे निकलेगा, तो टोटल QM यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लंबा लाइन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा QM, ओके, माइनस हमको इतना चाहिए, इसमें से क्या घटाएंगे, इतना घटा दिए, तो इसका नाम है RM। क्या लिख दिए, RM। आसान है, देखिए। तो QM का मान कितना है, तो सीधे इतना ही दूरी है, तो ये दूरी यहाँ पे आता है, क्या है, y2 है। अच्छा है, RM घटाना है, तो RM की दूरी इससे मिल रहा है, क्या है, y1 है। यानी इसका मान हो गया y2 माइनस y1, ओके। आप इतना उतार सकते हैं या रहने दे रहे हैं। अब लिखते हैं प्रमाण। ये बेस था आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, ये लंब है। क्या निकालना है, कर्ण। दूरी निकालना है जी, ये दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार
स्क्वायर। तो लंब क्या है मान लीजिए यही मान लेते हैं। तो रूट लंब कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ना है प्लस है तो प्लस, ठीक है। आधार कितना हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो प्रूफ हो गया। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे 7.1 को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 युग्म दिया रहेगा, इसके बीच की दूरी निकालना है। पहला में दिया 2 3 और दिया है 4 1। क्या निकालना है दूरी निकालना है। सबसे पहले दोनों में मान लीजिए हम एक रेखा ले लिया ऐसे, इसका नाम A इसका नाम B दे दिए। पहला A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना हो गया 2 और 3 हो गया, B का निर्देशांक कितना हो गया 4 और 1 हो गया। ओके, यानी A से लेकर के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो A का निर्देशांक कितना है 2 3 है और B के कितना है 4 1 है। चलिए लिखते हैं। पहला मान x का, दूसरा मान y का होता है। तो x का मान 2, y का मान 3, इसमें x का मान 4, y का मान 1। अब देखिए यह पहला बिंदु है तो दोनों में 1 शामिल कर दीजिए, यह दूसरा बिंदु है तो दोनों में 2 शामिल कर दीजिए, ठीक है ना। यानी x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1 हो गया। हमको क्या निकालना है, तो प्रश्न से क्या निकालना है जी, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी क्या है a से b तक की बीच की दूरी, तो a भी लिख देंगे रूट अंडर x2 का मान टोटल ढूंढिए, इसमें से x2 यहाँ पे है, सामने क्या है 4, x2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, फिर माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है टोटल में से यहाँ पे है क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, पोस्ट में पावर 2, जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। ओके, यहाँ पे y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है 3 है, पावर कितना है 2 है। कैसे बनेगा, आसान है, 4 में से 2 जाएगा, 2 पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 3 में से गया 2, माइनस की संख्या देखे तो माइनस में पावर 2, 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 का पावर 2 है, माइनस 2 का पावर 2 का मतलब माइनस 2 गुणे माइनस 2, 2 को चिन्ह आता है तो बाद वाले क्वेश्चन में माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 2 हो तो जब निकलेगा तो प्लस में ही निकलेगा, तो 4 4 4 8, 8 को तोड़ दीजिए इसे, 2 से 4 2 से 2, यानी रूट में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 2 के बदले 2 निकल गया और रूट में कब बच गया 1 2 हो गया। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बारी है नहीं है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे कैसे बनेगा। इसी में क्वेश्चन है इसका पहला का 3rd नंबर, पहला का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी माइनस ए माइनस बी। ओके, तो सबसे पहले हम ए मान लेते हैं, इसको ए बी हो गया और इसको बी मान लेते हैं डायरेक्टली, माइनस ए माइनस बी। ओके, तो पहला x1 मान हो जाएगा a
y1 दूसरा का y का मान होता है तो b, x2 का मान -a, y2 का मान -b। ओके, क्या वो बार लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, हार्ड नहीं है, आसान है। क्या लगाएंगे दूरी से प्रश्न से? दूरी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें कहीं भारी नहीं है तो चलिए दूरी ए भी माने हैं। x2 का मान कितना है? x2 का मान माइनस है, माइनस x1 का मान कितना है? ये है, पावर 2 प्लस है तो प्लस, y2 का मान इसमें देखिए तो क्या है? माइनस बी, तो माइनस बी लिख देंगे, माइनस है तो फार्मूला माइनस। y1 का मान कितना है? b है, तो y1 के जगह पर b, पावर 2 है तो 2, दोनों सेम है, दोनों माइनस में, तो माइनस में ही रह जाएगा, लेकिन प्लस की क्रिया होगी, a 2a पावर 2, एगो बी 2 गो बी हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। बारी है क्या? नहीं ना, 2 दूनी 4, ए से ए में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, बी से बी में गुणा करेंगे, बी स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मात्र आंसर हो गया आपका। ओके, इस तरह से आपका दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, कहीं भारी नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0, 0 समझिए ना, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से 36, 15 तक। तो यदि मूल बिंदु हो ना, यदि मूल बिंदु हो और उससे दूरी ज्ञात करनी हो तो मूल बिंदु को हटा कर दोनों का पावर 2 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो कैसे? तो लिखेंगे दूरी बराबर सीधा दोनों का पावर 2 कर दीजिए, आप निकाल के देखिएगा, और नॉर्मल भी निकाल के देखिए। 36 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 हाथ में 3 6 18 3 21, 3 6 18 का 8 हाथ में 3 3 9 1 10, 6 9 2 1, कितना हुआ? 1296, 15 15 हाँ 225, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 9 2 11 12 का 2 हाथ में, 12 का 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा ये 1221 हुआ। रूट में हुआ ना जी। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना हो तो निकाल के देख लेते हैं। 39 से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर आ जाता है तो उसी से निकाल लेंगे। नहीं, चलिए उससे निकाल लेते हैं। 15 से 21 का वर्गमूल जोड़ा लगा देते हैं, 3 3 का 9, 3 3 6, बचा कितना? 6, 2 1 उतर गया। क्या रखेंगे यहाँ पे? 981 का 1 हाथ में 8, 9 6 54 8 62, कट गया ना, यानी इसका वर्गमूल 39 मात्रक आंसर। ओके, बारी है नहीं है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल बिंदु से अगर कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए देगा, सीधे उसी का पावर 2 करेंगे, तुरंत आंसर ला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखीय है। एक रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है, अभी वैसे ही रंग देते हैं। ABC मान लेते हैं, A कितना हो जाएगा? 1 5, B कितना हो गया? 2 3, C -2 -11। तरीके से समझा लेंगे, का फिगर बन गया।
फिगर बनाएंगे तो भी समझ में आएगा, लास्ट में फिगर बनाएंगे तो थोड़ा समझ में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। क्या बनेगा, सब में एक्स वाई का मान छाट दीजिए। इसमें एक्स का मान 1, वाई का मान 5, इसमें एक्स का मान 2, वाई का मान 3, इसमें एक्स का मान -2, वाई का मान -11। पहला बिंदु है तो दोनों में 1, दूसरा बिंदु है तो दोनों में 2, तीसरा बिंदु है तो दोनों में 3। ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे 1 2 नहीं करेंगे, हम 1 2 नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। हमको क्या करना है, इतना बड़ा चीज़ों नहीं लेना है। देख रहे हैं, लंबा करने से क्या फायदा है। अब आसान तरीका, ये तीनों बिंदु सरेखीय कि नहीं यह जांच करना है, तो पहले ए भी निकाल लीजिए यहाँ से। प्रथम तो ए भी लीजिए, 1 5 से उसी तरह 2 3 हो गया, हो गया ना जी। तो x1 का मान कितना हो गया 1, y1 का मान कितना हो गया 5, x2 का मान कितना हो गया 2, y2 का मान कितना हो गया 3। हो गया, तो दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, भारी है नहीं है। चलिए, x2 का मान कितना है जी, x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 - x1 का मान 1, पावर 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, y2 का मान 3, माइनस है तो माइनस, y1 का मान 5 तो 5 लिखेंगे। पावर 2, 2 में से 1 गया, 1 हो गया पावर 2, 5 में से 3 गया 2 हो गया, माइनस की संख्या दी के तो माइनस में पावर 2, 1 के कम 1 प्लस 2 दूनी 4, रूट में कितना हो गया 5। या रूट में कितना नंबर आ गया जी 5 इकाई, या 5 मात्रक लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए बी का मान कितना आया है, √5 मात्रक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोजीशन में क्या है, कहाँ रखे हैं, ए बी निकाल लिए। अब हम चलते हैं बी सी के तरफ। तो एक बी दूसरा सी, बी का मान 2 3, सी का मान -2 -11। तो x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -2 और y2 का मान -11 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे, बाहरी कुछ भी नहीं है। x2 का मान -2 - x1 का मान 2, पावर 2, प्लस है तो प्लस, y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 3, पावर 2 है तो 2, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा लेकिन माइनस में ही रहेगा, 2 2 4, पावर 2 प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस में ही रह जाएगा, 11 3 14, पावर 2 है तो 2, 4 चौको 16, 14 14 है 196, जोड़ देते हैं 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 10 11 के हाथ में 1 1 212। क्या टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, इसको इसी तरह रहने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि BC का मान √212 मात्रक आ गया। नहीं, इकाई या मात्रक लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए 2 निकाल लीजिए, अब तीसरा नंबर निकालिए, तो मिटाइए। चलिए मिटा, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं अब AC। तो पुनः लिखेंगे, यहाँ पे पहला प्रथम था, उसके बाद पुनः पुनः करके निकालते हैं। तो AC निकालते हैं, AC का मान 1 5 और C का मान -2 -11। x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा -2, y2 का मान हो जाएगा -11। तो दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी AC हो गया, यानी AC का मान जो है यहाँ पे लिख देंगे। x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 1, पावर 2 प्लस है तो प्लस, y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 5, पावर 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा लेकिन माइनस में ही रह जाएगा, प्लस दोनों माइनस है तो माइनस में जाएगा, 11 15 16 हो जाएगा, 3 3 का 9, 16 16 256।
ऐड कर देते हैं 9 6 15 5 हाथ में 1 265। तो रूट में कितना हो गया 265 मात्रा। ओके, अब हमको देखना है कि संरेखीय है कि नहीं है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं संरेखीय है कि नहीं है। बड़ा मान बराबर अन्य दो छोटा मान, जो बड़ा मान है वह कितना हो जाएगा अन्य दो छोटे मान के योग के बराबर हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है AC, यानी AC बराबर AB प्लस BC। यदि S दोनों बराबर हो जाता है, यानी AC का मान जितना है वह AB और BC दोनों के जोड़ के बराबर आ जाता है तो संरेखीय है। अगर नहीं आता है तो संरेखीय नहीं है। तो AC का मान √265 बराबर AB का मान √5 और ये √212। जुड़वे नहीं करेगा, वर्गमूल निकाल के जोड़ेंगे तब जुटेगा, तो भी बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं है, अतः संरेखीय नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप लॉकडाउन में रहते हुए कोरोना वायरस के काल में हैं आप, उसके बाद आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, और वो भी मुझसे जुड़ करके। तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि मैं आपको यदि इस वीडियो से परिपूर्ण नहीं है तो आप जैसे ही एजुकेशन लाइन खुलेगा तो आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन कीजिएगा, SS कोचिंग सेंटर को। मैं गारंटी दे के बताता हूँ कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और वैसे मैं क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ, पर हर साल की भांति इस साल भी 3 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ख़त्म, तो फिनिश कर दूंगा। अगर चाहते हैं आप फिनिश करना 3 महीना में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप ज्वाइन कीजिएगा SS कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।